अरुंधति केव्स होकर आ गए। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ। हम लोग जब अरुंधति केव्स से निकले तो ऋषिकेश के रास्ते में हमें दिखा कि वहाँ से नीलकंठ सिर्फ 18 किलोमीटर है। तो हुआ कि चलो नीलकंठ भी होकर आते हैं। हम लोग पहुँच गए नीलकंठ। अभी बस खाना वगैरह खा कर के ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इधर से पैदल का रास्ता है, 10 मिनट लगेगा ऊपर तक। रास्ते में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऊपर पहुँचते पहुँचते मेरा सिर घूमने लगा था कि रास्ता इतना वैसा था, गोल 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 पूरा चढ़ाई वाला रास्ता था। और हम लोग हरिद्वार में ही खाना नाश्ता करके गए हुए थे। उसके बाद से सिर्फ थोड़ा बहुत वही बिस्किट जो साथ में लेके गए थे वही सारी चीज़ें खाई थी। तो ऊपर पहुँचते पहुँचते मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। इधर जियांश भी थोड़ा परेशान कर रहा था, तो बीच का तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी अब हम लोग दर्शन के लिए निकले थे। फिर वहीं रुक कर के दर्शन करने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, फिर हम गए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मेरा बहुत टाइम से मन भी था नीलकंठ जाने का, तो एक ये भी लगा कि चलो शायद भोलेनाथ बुला रहे हैं, इसलिए हमें रास्ते में वहाँ जाने का रास्ता भी मिल गया। वरना तो हम वशिष्ठ केव से ही रिटर्न हो रहे थे। फिर हम वहाँ नीलकंठ भी दर्शन करके आए। ऐसी जगह आकर अंदर से ही श्रद्धा भाव निकलते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छे से दर्शन किए, लेकिन जियांश थोड़ा सा परेशान हो रहा था। फिर यहाँ की मान्यता भी है कि यहाँ शिव जी ने जो समुद्र मंथन में से विष निकला था वो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था, और यहाँ पर उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और जब वो तपस्या करने के बाद कैलाश वापस जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ की जो शिवलिंग है वो स्वयं शिव जी ने ही स्थापित की है, यानी कि वो स्वयंभू है। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। हम ऋषिकेश भी हाइट पर है, ऋषिकेश से भी काफ़ी ऊंचाई पर है नीलकंठ। और वैसे भी ज़्यादातर शिव जी के जो जितने भी मंदिर हैं वो पहाड़ों पर ऊंचाई पर ही मिलेंगे, क्योंकि शिव जी को शांत वातावरण उनको ज़्यादा पसंद है। इसलिए हमने देखा है कि ज़्यादातर उनके धाम पहाड़ों पर ही मिलेंगे। यहाँ अंदर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ऐसी जगह कैमरे ले जाना अलाउड नहीं होता है। और हमारे नीलकंठ के दर्शन हो गए। अब हम रिटर्न हो रहे हैं ऋषिकेश के लिए। और जियांश सो गए हैं। ऋषिकेश से दिल्ली के लिए डायरेक्ट एक रास्ता था जहाँ हमें सिटी ना होकर पहाड़ों से ही जाना था। तो हमने वही चूज़ किया था क्योंकि हमें बीच में तो घूमना था नहीं, सीधे दिल्ली ही आना था। तो हमने वही चूज़ किया, पहाड़ों वाला रास्ता, जहाँ पेड़ पौधे, साथ में गंगा जी थी। गंगा जी के साथ में ही ये रास्ता बना हुआ था और इसने सीधा हमें हरिद्वार निकाला था। इधर जियांश थोड़े परेशान हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, तो हमने उनके लिए गाड़ी में ही कार्टून चला दिए थे जिससे कि वो आराम से देखता रहे। जियांश हमारा हमेशा परेशान रहता है, अभी भी परेशान है। अभी भी वॉइस ओवर दो, तो जियांश को अपनी वॉइस ज़रूर देनी होती है पीछे से। आप बताओ ना।
ये राजा जी टाइगर रिजर्व बाघ होंगे, सफारी वगैरह होती है। गिनती के बच्चे हो यार। दोनों साइड है क्या? नहीं ये इसी इस साइड फॉरेस्ट है पूरा। ये पूरा है। अरे वाह, ये कह रहे कि यहाँ से सिंगाबाद क्या सड़क पर भी आ जाते हैं। असल में हम आए हैं, वो जो उसने 50 रुपए की वो ली थी ना। हम आए हुए हैं मेरठ, क्योंकि कल हम 7 बजे निकले थे हरिद्वार से, फिर उसके बाद 9:30 हम आ गए थे मेरठ। अभी एक भैया रहते हैं, उनके आए हुए हैं, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, क्योंकि मेरी जो स्लीपर है उसने जवाब तो पहले ही दे दिया था, पर पूरा उसने घुमा दिया। पर अब उसकी हालत इतनी ख़राब है, कुछ पता नहीं है कि कब से टूट जाए। ये देखिए मेरी स्लीपर की हालत पूरी तरीके से ख़राब है, पर फिर भी उसने पूरी यात्रा करा दी हमारी कंप्लीट। इधर देखो मम्मा, देखो कैमरा, कैमरा देख लो। ये जियांश जा रहे हैं ताई जी के साथ शॉपिंग पे। जहाँ भी जाते हैं बस शॉपिंग ही शॉपिंग, शॉपिंग ही शॉपिंग। मेरी शॉपिंग खत्म ही नहीं होती। मैं बेबी गर्ल जो हूँ। मेरी शॉपिंग ही नहीं खत्म होती। ये दादी भी रेडी है, ताऊ जी अभी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम नीचे, फिर हम लोग निकलते हैं। अरे इसी से चल। ये हम देख रहे हैं बेडशीट। और एक इसे भी खोल ली, देख रहे हैं ग्रीन वाला भी खोल ली। कलर तो नहीं जाएंगे ना इसी के लिए। ये ये ना फोटो वाला कपड़ा आपने देख ही रखा खुला हुआ। मार्केट आए हुए थे और हमने बेडशीट ली थी, 2 बेडशीट ली थी और 2 कुशन कवर लिए थे, और मेरी स्लीपर लेनी थी। तो उस टाइम पे जियांश बड़ा परेशान कर रहे थे, इधर बारिश भी होने लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर पाई, ज़्यादा तो शूट नहीं किया था, जितना किया है वो शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पसंद नहीं आई थी हमें स्लीपर हमने थोड़ा बाहर से ली थी। फिर सुबह हम निकल लिए थे मेरठ से, सुबह नहीं हम दोपहर में निकले थे, थोड़ा खा पी करके, पर मौसम अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी। तो हम लोग 2-2.5 घंटे में दिल्ली आ गए थे। इधर जियांश भी मूड ठीक हो गया था, थोड़ी थकान भी कम हो गई थी तब तक, क्योंकि हमने रेस्ट किया था मेरठ में। हम लोग कल आ गए थे मेरठ से, और इतनी थकान हो गई थी कि वीडियो एंड करने का टाइम ही नहीं मिला। आज पूरा दिन हो गया, सारे कपड़े अनपैक किए, सारे गंदे हो रखे थे वो सारे धोए, अब भी फोल्ड किए हैं, कुछ सूख रहे हैं, तो बहुत थकान हो गई थी, तो टाइम ही नहीं मिला। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।